का साथ कौन देता है, झूठ का साथ कौन देता सच है? मैं लड़ूंगा इसके लिए। सच जो पीछे से होगा आपकी इसका बाप निकलेगा, वो करके दिखाएगा तेरे को, और मैं देखूं तू कहां तक जाता है। सच सच होता है, बेगार इंसान। थोड़ा यार देखो, हमारा सबको इतना डिप्रेशन। तुम क्या समझते हो? हम बिल्कुल खामोश हुए हैं। ओ भाई, रिश्ता दिया था इज्जत के साथ। तुम जैसे ब्लैकमेलर, तुम उसकी दौलत देख रहे थे, सिर्फ दौलत की नहीं। तुमने इतनी बकवास की, लाओ एक सबूत। मैं आज बोलता हूँ, कुरान की कसम में 50 लाख रुपए दूंगा अगर तुम एक सबूत लिया होता निकाह का। झूठ है। मेरे में तो किसी चीज की कमी नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी हाँ, थंबनेल और टाइटल से जैसे आपने देख लिया है कि मैं किस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। हर चैनल पे ये चीज़ आम हो चुकी है, अंबर और मोहसिन को लेकर। जैसे कि आपने शादी भी देखी, आंटी शबाना की बेटी अंबर हैं और वहाँ पर स्वीटी जी लाहौरी के भाई मोहसिन हैं। तो आजकल जो लड़ाई झगड़ा है वो भी आपने देखा होगा, हर चैनल पे चल रही हैं ये वीडियोस के तलाक हो गई, ये हो गया, वो हो गया। असल में मैंने ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनानी थी, लेकिन मैंने इस चीज़ को सोचा जब मैंने आंटी शबाना के जो हस्बैंड हैं यानी कि अंबर के वालिद हैं, उन्होंने जो अपनी बेटी के बारे में बोला, और गुस्से में तो वो थे ही, लेकिन जो परेशानी माँ बाप के चेहरे पे मैंने देखी, एक माँ होने के नाते से, एक बेटी होने के नाते से, एक बीवी होने के नाते से, कि कितना मुश्किल है जब बेटी अपने घर जाती है और आप बाइज़्ज़त अपनी बेटी को अपने हाथ से रुखसत करते हैं, तो उनके दिल पे क्या बीतती है। तो चले चलते हैं, डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं। मैं और ज़ोया तो यहाँ पे कोस्टा में आ चुके थे। शॉपिंग करने के बाद थोड़ी देर में हम घर चले जाएंगे। वॉइस ओवर करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ म्यूज़िक ऑन था। तो बात हम कर रहे थे आंटी शबाना की, अंकल की। खैर, अंकल की मैं इसलिए बात करूँगी क्योंकि वो ज़्यादातर वीडियो में नहीं आते। आंटी शबाना ही अपने चैनल को लेकर चल रही हैं और किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। बहुत अच्छा इनका चैनल है। मैं ख़ुद भी पर्सनल उनको पसंद करती हूँ, उनकी वीडियोज़ को। अगर कोई रेसिपी लेनी हो तो मैं उनके चैनल पर चली जाती हूँ, और वैसे भी उनके टिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो अंकल जब वीडियो में आए, उन्होंने बोला, कितने गुस्से में थे, और उनका जो परेशानी है उनके चेहरे पे वो भी नज़र आ रही है, उन दोनों माँ बाप के। तो यहाँ से ही पता चल जाना चाहिए कि कोई इंसान अगर मजबूर है तो ही उसने इस चीज़ का सहारा लिया। और साथ में उन्होंने बोला कि ये वीडियोस वगैरह का तमाशा या ये यूट्यूब का है, ये ना ही अच्छा हो, बेहतर है कोर्ट में बात कीजिए। तो बात तो वो होती है जो बयान के साथ हो। जी, अभी मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ जिसके अंदर आंटी शबाना और अंकल यानी कि अंबर के वालिदैन और फैमिली कितने परेशान है, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। मैं बात करने आया हूँ। मैं आता नहीं कभी भी, मैं यूट्यूब खेलना नहीं चाहता, ना मैं यूट्यूब से ज्यादा अटैच हूँ। लेकिन आज इतना बड़ा जो इल्जाम लगाया है मोहसिन साहब ने कि अंबर का निकाह हुआ था, तो आज मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ मोहसिन साहब को कि एक प्रूफ ले आओ। मैं अगर ऐलान बोलता हूँ कि मैं 50 लाख रुपए तुम्हें इनाम दूंगा, एक प्रूफ ले आओ कि अंबर का पहले निकाह हुआ था। इससे पहले कोई अंबर का निकाह नहीं हुआ था। ये सब झूठ बोला गया है, हर बात झूठ बोली गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एक प्रूफ लिया है तो मैं 50 लाख रुपए दूंगा। ये सरेआम बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये, अब आए दूसरी बात पे कि हम मोहसिन साहब ने बड़ी बातें की कि मैं इसको दुबई ले आ रहा था या दुबई का कहा था। तो मोहसिन साहब ये भी बताते हैं कि दुबई आप किस तरह ले आ रहे थे। आपके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि हैदराबाद आप आते। आपने अपनी बहन से 10,000 रुपए उधार लिए, वीडियो में सारी क्लियर है। आपका जब ये सिलसिला चला, आप बेरोजगार थे, उसके बाद आपकी जॉब लगी आपके पास, लेकिन पैसे इतने नहीं थे। आपकी बहन ने बताया कि जितने पैसे खर्च करें मैं नहीं करे। आप किस बलबूते पे इसको दुबई ले आ रहे थे? मैंने कहा पैसों की कोई बात नहीं होती, सब कुछ हो जाता है। बस इंसान को अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। पैसों की कोई दो बात मिनट इज्जत होती है। फिर दूसरी चीज ये भाई, हमें उस वक्त हालांकि ये बात करने की नहीं, जब आपको गेस्ट हाउस कराया गया था उसकी मैं तकरीबन जो पेमेंट करके आया था, बड़ी हैंडसम पेमेंट करके आया था आपकी पूरी तारीफ। अच्छी से गेस्ट हाउस कराया हमने। एक पेमेंट रह गई थी सिर्फ 3,000 रुपए की, उस दिन नाश्ते की। उस 3,000 के लिए जब आपने मुझे फोन किया उनके अब्बा ने किया कि ये पेमेंट करने क्लियर कर दिया, तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ था कि यार ये क्या लोग हैं कि 3,000 अपनी जेब से नहीं दे सकते। आप बात कर रहे हो जहाजों की और दुबई की, तो दुबई की भाई असल कहानी ये है कि आपको हमारी बेटी है नादान, इसने अपना बैंक बैलेंस आपको बता दिया था। आपकी सारी नजर इसके बैंक बैलेंस पे थी।
इससे आपने एक एक बात पूछी कि अब्बा अम्मा आपसे कितने पैसे लेते हैं। इसने बताया अम्मा अब्बा 1 रुपया नहीं लेते। बाप खुदा मैंने आज तक अपने YouTube की कमाई 1 रुपया आज तक मैंने अपने ऊपर नहीं ली हो। मैं कसम खा के कह सकता हूँ। जब इसको पता चला कि सारा बैंक बैलेंस अंबर का इतना है, तो इसकी जब से नियत का, तुम बोल रहे हो कि वो ऐसी है, मेरे पे ये प्रूफ है, फिर तुम क्यों रो रहे थे भाई? 3 दिन पहले तक तुम रो रो के वो हाल कर रहे थे अपना कि मैं शादी करूंगा तो अब रुखसती करवा दो, रुखसती करा। वो भाई एक लड़की जो तुम्हारी नजर में गलत है, नहीं नहीं बात सुनो, बोला निकाह हुआ था उसका, नहीं बोला रुखसती करा दो। रुखसती किस बेस पे कर रहे थे भाई आप? इसका मतलब आप उससे रुखसती नहीं करना चाह रहे थे, आप उसकी दौलत से रुखसती करना चाह रहे थे। और याद रखो, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा निकाह का। अगर आप नहीं दे पाओगे तो मैं इज्जत का दावा करूंगा आप पे, और आपके जितने भी हैं जज या वकील जानने वाले हैं। फिर मैं देखता हूं कौन आपके साथ खड़ा होता है और सच का साथ कौन देता है, झूठ का साथ कौन देता है। मैं लड़ूंगा इसके लिए। जो पीछे से आवाज आती है, इसका बाप निकलेगा, वो करके दिखाएगा तेरे को, और मैं देखूं तू कहां तक जाता है। सच सच होता है, बेगैरत इंसान। थोड़ा यार देखो, हमारा सबको इतना डिप्रेशन। तुम क्या समझते हो? हम बिल्कुल खामोश हुए हैं। ओ भाई, रिश्ता दिया था इज्जत के साथ। तुम जैसे ब्लैकमेलर, तुम उसकी दौलत देख रहे थे, सिर्फ दौलत की नहीं। तुमने इतनी बकवास की, लाओ एक सबूत। मैं आज बोलता हूँ, कुरान की कसम में 50 लाख रुपए दूंगा अगर तुम एक सबूत लिया होता निकाह का। झूठ है अभी भी, देखो कितना झूठ बोलता है एक नंबर का। निकाह के सबूत है तुम्हारे पास? अल्लाह समझेगा। लेके आओ एक निकाह का सबूत। मैं कसम कुरान की 50 लाख रुपए दूंगा अगर एक सबूत लिया हो तुम। मैं कुरान की कसम खा के बोल रहा हूँ। मैं भी घर का दामाद हूँ, मुझे हर चीज से आगाह किया जाता है। अभी हम आ चुके थे घर और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैलेड। आप इसको रशियन सैलेड भी कह सकते हैं। और जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि अंबर के वालिदैन आंटी शबाना और अंकल कितने ज़्यादा परेशान है, पूरी फैमिली उनके साथ है और हक के साथ, बयान के साथ वो बात कर रहे हैं कि यूट्यूब खेलना बेकार है। इससे अच्छा है कि कोर्ट में बात की जाए। तो इज़्ज़तदार इंसान वही होगा जो अपनी इज़्ज़त को घर में ही उसको मसले का हल निकाल ले, बजाय कि मीडिया पर लेकर आए। जैसा कि स्वीटी जी लाहौरी और उनके भाई बैठ के बात कर रहे थे, और उनकी अपनी वाइफ है वो अंबर, जिसके बारे में इस तरह बोल रहे हैं। कोई भी इज़्ज़तदार जो आदमी शौहर होगा ना, वो कभी भी अपनी औरत की बदनामी करना नहीं चाहेगा। वो चाहे उनके साथ कोई इंसान बैठा हो, उसका यही ख्याल होगा कि नहीं, हमारे घर की बात घर ही में रह जाए। और रही बात इनके वालिदैन की, अंबर के, वो लोग यही कह रहे हैं कि 50 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा अपने दामाद को। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर आप प्रूफ कर दें कि उनकी शादी पहले से हुई है, और उसके घर वाले भी यही कह रहे हैं कि हम इस बात को कोर्ट तक लेके जाएंगे, जो कि उन्होंने अच्छा सोचा है। लेकिन दूसरी तरफ स्वीटी जी और उनके भाई का क्या कहना है। जैसे ही मैंने वीडियो ऑन की स्वीटी जी लाहौरी की, और वो लाइव थी अपने भाई मोहसिन के साथ, जो कि अंबर के हस्बैंड हैं, और साथ में उनके अपने हस्बैंड भी पीछे से बोल रहे थे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो उनका अंदाज़े गुफ्तगू था, ख़ास तौर पे मोहसिन का, जिनकी वो वाइफ हैं, और कोई भी बीवी नहीं बर्दाश्त करेगी कि उसका अपना हस्बैंड ही लेके उसको नीलाम कर दे, पूरी दुनिया में नशर कर दे। हालाँकि ये बात घर के अंदर होनी ज़रूरी है। जैसे कि आंटी शबाना और उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि ये यूट्यूब पर ना बात की जाए तो अच्छा है, कोर्ट में हो तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने तो खैर चैलेंज भी किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था इनके चैनल पे, सिर्फ उसकी बुराइयाँ, वो भी तस्वीरें दिखा के। निकाहनामा तो उन्होंने दिखाया नहीं, जो मेन चीज़ थी। बाकी तस्वीर से तो कुछ भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि वो फ़ोटो एक काम है, कोई भी तैयार होकर ऐसे फ़ोटो मतलब ले सकता है। उनका जैसे वो चैनल है तो उसके लिए भी वो यूज़ करती होंगी। दूसरी तरफ ये भी है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, वो यूट्यूब पर बहुत देर से फेमस है, जिनकी वजह से स्वीटी जी लाहौरी के भी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा हुई, जो कि अच्छी बात है। लेकिन किसी की इज़्ज़त को उछालना, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, अपने घर की बात हो तो सारे ही ये चाहेंगे कि नहीं, घर की बात घर ही में रह जाए। तो इज़्ज़त उछाल के फॉलोइंग लेना, फ़ैन फॉलोइंग, तो ये तो मेरे ख़्याल में गलत है। तो फ़र्क साफ ज़ाहिर है कौन गलत है कौन नहीं। ये तो आप भी फ़ैसला आसानी से कर सकते हैं कि जो एक माँ बाप हैं, फैमिली वाले हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारी बेटी को ऐसे रुस्वा ना किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मोहसिन की फैमिली का ये कि रुस्वा करने की कोई कसर ना छोड़ी। आखिर में अंबर के लाडले से हस्बैंड मोहसिन की बात की जाए, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पूरी दुनिया को बताने में कि मेरी बीवी क्या कर चुकी है और क्या करने वाली है। उनके पास कारोबारी जो हालात थे वो कुछ ऐसे थे कि 3000 रुपये तक नहीं थे गेस्ट हाउस में नाश्ते के पे करने के लिए। उन्होंने अंबर के वालिदैन यानी आंटी शबाना और अंकल को फ़ोन किया था कि आप पैसे अदा करें। तो मैं समझती
सोचती हूँ कि जिसके पास अपनी शादी वाले दिन 3,000 रुपये नहीं है तो उससे आप आगे की क्या उम्मीद लगा सकते हैं। हालाँकि मोहसिन जो हैं वो बार-बार बोल रहे थे कि मैंने इसको बाहर के मुल्क लेके जाना था, लेकिन वो किनके पैसों पे लेके जाना था आपने सुना ही है। आंटी शबाना खुद भी बोल रही हैं, अंकल भी, कि वो मेरी बेटी का बैंक बैलेंस सारा कुछ देख चुका था। ज़ाहिर-सी बात है, बीवी है तो कुछ भी नहीं छुपाएगी। अच्छे घराने से हो तो वो तो सारा कुछ अपने शौहर के साथ डिस्कस करेगी, और आदमी भी ऐसा ही होता है। तो मैं एक चीज़ सोच रही थी, अ, अगर यूट्यूब चैनल ना होता और उनका यही मसला होता, ना हो किसी के साथ भी हमारी दुआ है ऐसे मसले मसाइल, अगर हो तो यूट्यूब चैनल के अलावा क्या हाल होगा? आप किसको बताएँगे? क्या आप गली मोहल्लों में ऐलान करवाएँगे कि हाँ जी, हमारे साथ ये हो चुका है? तो बस एंड इसी बात पे करना चाहिए कि ऐसे मसले जो हैं वो मीडिया पे लोगों को दिखाने की बजाय, तमाशा लगाने की बजाय बेहतर है कि आप ऐसी जगह पे, अगर नहीं घर में मसला हल हो रहा, जैसे कोर्ट है, पुलिस है, तो वो किस लिए है? आप क्यों तमाशा बना रहे हैं अपना भी दूसरों का? मेरा तो सिर्फ़ यही कहना है कि सिर्फ़ फ़ैन फ़ॉलोइंग का चक्कर है। कि मैं लड़का होके मेरे में तो किसी चीज की कमी नहीं थी। दूसरी शादी, निकाह, निकाह मना किया था मैंने, बचा लो रिश्ता, मना किया था मैंने। इस वीडियो क्लिप को देख के तो आप अच्छे से इंसाफ कर सकते हैं कि किस तरह अंबर के हस्बैंड मोहसिन अपने आदमी होने पे फ़ख्र कर रहे हैं कि मुझ में तो कोई कमी नहीं, सारी कमी ही अंबर के अंदर है। साथ में ये जो झंडियाँ लगा रहे हैं उनकी इज़्ज़त की, कि उसका जी निकाह हो रहा है, जो कि साफ़ लग रहा है कोई फ़ोटो शूट है। कोई निकाह वाला तो पीछे फ़ोटोज़ में हमें नज़र नहीं आया।